तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि यूएस ईरान जंग से जुड़ी हुई पश्चिमी मीडिया यह कह रहा है कि ईरान ने अमेरिकी सेना के तरीके का अध्ययन किया है। ईरान ने अमेरिकी सेना किस तरीके से युद्ध लड़ती है इस बात का अध्ययन कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि यूएस के खिलाफ एयर डिफेंस, ये बताया जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि यूएस के खिलाफ एयर डिफेंस हो सकता है, उसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के यूएस फाइटर जेट्स पर हमले हो सकते हैं सफल, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से बताया गया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में दरअसल ये बताया गया है कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान ने न केवल युद्ध लड़ा है बल्कि युद्ध में किस तरीके से अमेरिका को हराना है उसी की टैक्टिक्स अपना करके ये भी उसने समझ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ईरान के यूएस फाइटर जेट्स पर जो हमले ईरान की तरफ से किए जाएंगे वो सफल हो सकते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी सेना के तरीकों का अध्ययन कर लिया है कि ईरान ये समझ चुका है कि अमेरिका किस तरीके से युद्ध लड़ता है। यूएस के खिलाफ एयर डिफेंस इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से ईरान कर सकता है। अभी तक तैयारी ये की जा रही थी ईरान की तरफ से कि किसी भी तरीके से अमेरिका को वो अपने यहाँ पर एंटर नहीं करने देगा, लेकिन जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ है उसके साथ साथ अमेरिका ये भी समझ चुका है कि ईरान ये समझ चुका है कि अमेरिकी किस तरीके से हमला करते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनकी टैक्टिक्स क्या होती हैं और इसके साथ साथ किस तरीके से वो इस पूरे प्लान को अपना कामयाब बनाने में योगदान देते हैं। ईरान अब इसी पर काम करते हुए काम आगे बढ़ा रहा है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि वो पहले तो अमेरिका के हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था, यानी कि कॉपी कर रहा था। ईरान की तरफ जो भी हथियार ड्रोन भेजे गए उसने सीधे सीधे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसे ही ड्रोन हथियार बना डाले हैं। अब दूसरी तरफ वो अमेरिकी किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं इस बात को समझ करके हमले करने की टैक्टिक्स भी देख रहा है। वही ईरान की सैन्य क्षमता से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने आप को मजबूत कर लिया है, अपनी ताकत को मजबूत किया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को दोबारा तैयार किया गया है, यह भी बताया गया है, और मोबाइल लॉन्चर्स को दूसरी जगह भेजा गया है, यह भी बताया जा रहा है। तो ये तैयारी भी उसकी तरफ से की जा रही है कि अपनी वो बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को दोबारा से रेडी कर रहा है, वॉर रेडी कर रहा है। ईरान ने अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। इसके साथ ही मोबाइल लॉन्चर्स को दूसरी जगह भेजा गया है, यानी अब वो कहीं और से भी हमला करने के लिए अपने आप को पूरे तरीके से रेडी करके रख रहा है। ये दो बड़ी खबरें हैं इस लिहाज से कि ईरान की तैयारी आखिरकार क्या है, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब हमला कर सकता है और उससे जुड़ी हुई बार बार धमकियां वो देते रहता है। बार बार वो ये कहते रहता है कि मैं ईरान पर हमला करूंगा, ईरान पर हमला करूंगा। अमेरिका की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया है कि कतर, सऊदी अरब, यूएई के कहने की वजह से वो कुछ वक्त के लिए पीछे हट गया है, लेकिन हमला करेगा जरूर। और ईरान इस बात को भाप चुका है कि अगर बातचीत नहीं बनी तो कभी भी हमला किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है, आवश्यक है कि वो भी अपनी तैयारियां पूरी करके रखे। और ये खबरें ये बताने के लिए काफी है कि ईरान की तैयारियां आखिरकार किस तरीके से हो रही हैं। जानकारी ये है कि द वॉशिंगटन पोस्ट में मिडिल ईस्ट को लेकर के दावा है ईरानी हमले में यूएस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, ये बताया जा रहा है। ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं मिडिल ईस्ट में ही यूएस के ठिकानों पर, उसकी वजह से यूएस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, ये द वॉशिंगटन पोस्ट दावा कर रहा है। पहले रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से काफी अधिक नुकसान हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। अमेरिका लाख कोशिश कर ले ये छिपाने की, ये बताने की कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान इस युद्ध के दौरान नहीं हुआ है, लेकिन अरब जगत में मौजूद जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी संपत्तियां हैं, वहां पर ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए गए थे। और वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा कर रहा है कि इसकी वजह से अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जो रिपोर्ट पहले बताई गई उससे कहीं ज्यादा नुकसान की खबर अब वॉशिंगटन पोस्ट दे रहा है। मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, अपनी संपत्तियां बनाई हुई हैं ईरान को छोड़ करके, और ऐसे में उसने जितने भी अरब जगत में अमेरिका से जुड़े हुए ठिकाने थे वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए। जानकारी यह है कि ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे से जुड़ी हुई ईरान ने हॉर्मुज के लिए अपना परमिट सिस्टम तैयार कर लिया है और जहाजों को ईरानी संस्था से इसके लिए बाकायदा इजाजत देनी होगी। जो जहाज वहां से गुजरेंगे, हॉर्मुज से गुजरेंगे, उन्हें बाकायदा परमिशन लेनी होगी इस संस्था से। जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए फीस भी चुकानी होगी। ये वही टोल टैक्स है, ये फीस दरअसल टोल टैक्स है। तो ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है, अमेरिका की टैक्टिक्स समझ रहा है, इसके साथ साथ युद्ध के लिए वॉर रेडी होकर के
मैदानी जंग में कूदने के लिए तैयार नजर आ रहा है। हॉर्मुज से भी आर्थिक रूप से किस तरीके से खुद को सक्षम बनाना है, वो इस पर और ज्यादा आगे बढ़ते हुए एक संस्था को लॉन्च कर चुका है और इसी संस्था के माध्यम से वो टोल वसूली का काम यहां से करने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने बता दिया है। दुनिया के सामने उसका सच आ गया है। मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे संवेदनशील पहलू हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां पर ईरान की कार्रवाई से दुनिया भर में दहशत छा जाती है। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। उधर ईरान को कमाई का एक स्थायी साधन मिल गया है और अब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के एक नया नियम बनाने जा रहा है। अब ये नया नियम कौन सा है, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।